ज्योतिष शास्त्र में समस्त प्रकार के धन, ऐश्वर्य, भोग, विलास और सुख देने वाली राशि तुला राशि को माना गया है। ये राशि एक ऐसी राशि है जो कि जातक को काम सुख और स्त्री सुख प्रदान करती है। जब तक किसी जातक की जन्म कुंडली में तुला राशि एक्टिवेट नहीं होगी, तुला राशि बली नहीं होगी, तब तक जातक को अपने जीवन में ऐश्वर्य की कमी महसूस होगी, भोग विलास प्राप्त नहीं होगा, बहुत ही अधिक मात्रा में धन भी प्राप्त नहीं होगा। आप देखेंगे जिस भी जातक की कुंडली में तुला राशि पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, बलहीन है, ऐसे जातक को अपने जीवन में काम सुख और स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता। अथवा किसी जातक के पास स्त्री तो होती है किंतु स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता, सहयोग प्राप्त नहीं होता, काम इच्छा उस जातक की कभी भी पूरी नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ अगर तुला राशि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत ही ज़्यादा बली है, तो ऐसे जातक की काम इच्छा अत्यधिक प्रबल हो जाती है और ऐसे में जातक व्यभिचारी भी बन जाता है। तुला राशि एक ऐसी राशि है जो कि जातक को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद दिला सकती है। इसको प्योरली एक राजसिक साइन माना गया है, इसलिए जितना भी रजस तत्व है वो इस राशि के कंट्रोल में आता है और रजस तत्व से रिलेटेड समस्त सुख ये राशि देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन है। अगर इन 12 राशियों में सर्वाधिक भौतिक सुख देने वाली कोई राशि है तो वह तुला राशि ही है। तुला राशि एक ऐसी राशि है जो कि जातक को अपने जीवन में बहुत ही हाई लेवल की सक्सेस प्रदान करती है, क्योंकि यह रिवार्ड की राशि है। इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि धन, सुंदरता, संपत्ति, गृह सुख, स्त्री सुख, काम सुख के कारक हैं। अब जब तुला राशि बली होगी तो जन्म कुंडली में शुक्र अपने आप में बली हो जाएगा। तो इसलिए जब भी तुला राशि बली होती है अथवा जन्म कुंडली में शुक्र बली होता है तो जातक को समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वहीं तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसका आध्यात्म से कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जिस जातक की जन्म कुंडली में तुला राशि हाईली एक्टिवेटेड है उस जातक का आध्यात्म में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा जातक आध्यात्मिक दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उस आध्यात्म में भी रजस तत्व छुपा होगा। इसलिए अधिकांश ऐसे लोग जो कि गुरु के नाम पर घंटाल हैं उनकी कुंडली में तुला राशि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मिलती है। आप देखेंगे ऐसे लोग जिनके ऊपर इस तरह के ब्लेम्स लगे हैं कि उन्होंने धर्म की आड़ में किसी स्त्री का शोषण किया है या अपने काम सुख के लिए धर्म का सहारा लिया है या फिर धन का दुरुपयोग किया है, ऐसे जातकों की कुंडली में तुला राशि आपको हाईली एक्टिवेटेड मिलेगी। और क्योंकि ये सुंदरता की राशि है, ये सम्मोहन की राशि है, तो इसलिए जब किसी जातक की जन्म कुंडली में तुला राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो ऐसे जातक को सुंदरता प्रदान करती है और सुंदरता का प्रेमी भी बना देती है। ऐसे जातक के फेस पर आप देखेंगे एक अद्भुत ही सम्मोहन होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, जब भी किसी जातक या जातिका की कुंडली में तुला राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी तो ऐसे जातक जातिका अगर ना भी चाहें तो भी इनका फेस, इनका ऑरा इतना ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है कि लोग इनकी तरफ खींचे आ जाते हैं। आप देखेंगे अगर किसी पुरुष की कुंडली में तुला राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा बलशाली है, तो लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट अपने आप होंगी। और किसी लड़की की कुंडली में तुला राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो उस लड़की से लड़के अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे। अब तुला राशि एक्टिवेटेड है तो आपके अंदर भोग विलास, काम की इच्छा देगी ही देगी। तो वो जो आपका मैग्नेटिक ऑरा है, वो जो आपका सौंदर्य है, वो जो आपकी सुंदरता के प्रति समर्पण है, वो सब आपको कहीं ना कहीं भौतिकतावाद की तरफ ले जाती है। इसलिए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य तुला राशि को बहुत ज़्यादा अच्छी राशि नहीं माना गया है, किंतु भौतिकतावाद के लिए ये राशि सर्वोत्तम फल देने वाली राशि है। आप अगर तुला राशि का चिन्ह देखेंगे तो आपको तराजू दिखेगा। इसलिए माना जाता है कि ये राशि संतुलन की राशि है। ये लोग अपने आप में संतुलन बनाकर रखने वाले होते हैं, किंतु अधिकांशतः ये देखा गया है कि इनका संतुलन केवल भौतिकतावाद की तरफ ही होता है।
आध्यात्म की तरफ इनका संतुलन नहीं होता। जबकि वास्तविकता तो ये है कि जीवन का संतुलन इस तरह से होना चाहिए कि तराजू के एक पलड़े में भौतिकतावाद और तराजू के एक पलड़े में आध्यात्म होना चाहिए। जब दोनों पलड़ों में आध्यात्म और भौतिकतावाद होगा तभी जीवन का सही बैलेंस बन सकता है। किंतु इसका जो तराजू वाला निशान है उससे इतना ज़रूर होता है कि ये राशि व्यक्ति को कहीं ना कहीं लॉ रिलेटेड नॉलेज दे देती है। ये राशि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मध्यस्थता का ज्ञान दे देती है। इसलिए जब भी तुला राशि हाईली एक्टिवेटेड होगी तो ऐसे लोगों को विधि अथवा कानून से जोड़ देगी, या फिर ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी काम से जोड़ देगी जिसमें कि ये मध्यस्थता का काम कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का काम कर सकते हैं, लोगों के झगड़ों को सुलझाने में इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर लोग इनको बुला सकते हैं कि भाई तू मेरा झगड़ा सुलझा दे। क्योंकि एक खासियत तो इन लोगों में होती है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही बैलेंस से लेते हैं। खुद का डिसीजन या खुद के ऊपर बनाए तो एक अलग बात है, मगर अगर दूसरे का इनको कोई डिसीजन लेना हो, दूसरे का अगर इन्हें कोई निर्णय लेना हो तो ये एकदम पूरी तरह से तराजू में तोलकर लेना पसंद करते हैं। काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव की राशि होने के कारण ये कहीं ना कहीं किसी जातक के वैवाहिक सुख पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। किसी जातक का वैवाहिक सुख कैसा होगा, किसी स्त्री का वैवाहिक सुख कैसा होगा, ये भी तुला राशि के बल पर ही निर्भर करता है। एक सूत्र देता हूँ, एक बात बताता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में जब तक किसी जातक की तुला राशि एक्टिव नहीं है तब तक, जब तक किसी जातिका की तुला राशि एक्टिव नहीं है तब तक उसका विवाह भी हो ही जाए इसकी भी श्योरिटी नहीं है। आप देखेंगे जिन भी केसेस में, स्पेशली किसी मेल के केसेस में विवाह का डिनायल होता है, ऐसे केसेस में तुला राशि हाईली पीड़ित मिलती है, तुला राशि बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में मिलती है। और जिन जातक या जातिकाओं का कम उम्र में ही विवाह हो जाता है उनकी कुंडली में तुला राशि अच्छी खासी एक्टिवेटेड मिलती है, या फिर जो सेक्सुअली बहुत कम एज में एक्टिव हो जाते हैं उनकी तुला राशि बहुत ज़्यादा एक्टिव मिलती है। कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव की राशि होने के कारण ये व्यापार को भी कंट्रोल करती है, इसलिए व्यापारिक एक्टिविटीज़ देने के लिए भी ये राशि अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। ये राशि आपको ज्वेलरी दे सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये समस्त प्रकार के सुख प्रदान करती है, भौतिक सुख प्रदान करती है, तो इसलिए ज्वेलरी से रिलेटेड काम भी ये राशि देती है। रत्न और माणिक्य से रिलेटेड काम भी ये राशि देती है। और जातक का धन, ज्वेलरी, रत्न और माणिक्य से एक बहुत ही ज़्यादा लगाव भी ये राशि देती है। इस राशि के स्वामी शुक्र होने के कारण ये राशि कला और संगीत में भी जातक का एक बढ़िया इंटरेस्ट देती है। और इसलिए आप देखेंगे जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में या हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं तुला राशि प्रभावी होती ही होती है। क्योंकि जब तक तुला राशि प्रभावी नहीं है तब तक आपका कला, संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, या आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकती। मंगल जब इस राशि में बैठता है तो जातक की सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल किसी जातक अथवा जातिका दोनों के लिए उनकी शक्ति का कारक है। अगर किसी पुरुष जातक की बात करें तो पौरुष शक्ति को इंडिकेट करता है, और तुला राशि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काम सुख की राशि है, तो मंगल जब तुला राशि में बैठेगा, स्त्री राशि में बैठेगा, स्त्री तत्व के साथ बैठेगा, स्त्रियों के बीच गिरेगा, तो ऐसे में जातक की काम शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसी फीमेल होरोस्कोप के लिए मंगल उसके पति का कारक है, तो ऐसे में आप देखेंगे जब भी किसी फीमेल के होरोस्कोप में मंगल तुला राशि में बैठेगा तो सबसे पहले तो उस फीमेल का, उस लड़की का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होगा, और कहीं ना कहीं ऐसी लेडी के हस्बैंड का ऑरा इतना मैग्नेटिक होगा कि उस लेडी के अलावा भी बहुत सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो इसलिए ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी फीमेल के चार्ट में मंगल तुला राशि में बैठा है तो उनकी मैरिड लाइफ तो चलो ठीक ठाक चल रही है, उनकी सेक्सुअल लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है, मगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसी वजह से कि वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इधर उधर से कोई ना कोई लड़कियां आती रहती हैं। ये हस्बैंड की नेचर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो जाती है, क्योंकि तुला राशि सुंदरता की राशि है, तो ये फ्लर्ट करने की नेचर भी जातक को देती है।
ये जातक का सुंदरता की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव दे देती है। मंगल जब तुला राशि में बैठता है तो मंगल क्योंकि एक सॉलिड चीज़ है, मंगल एक वेपन है, तो ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस देने में सक्षम होती है, ज्वेलरी से रिलेटेड किसी काम को कराने में भी सक्षम होती है। शुक्र जब तुला राशि में बैठता है तो अगर आप ऐसी स्त्रियों की कुंडली देखेंगे तो ऐसी स्त्रियां आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर मिलेंगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी लगन में तुला राशि आए अथवा शुक्र तुला राशि में आए अथवा मंगल तुला राशि में आए, क्योंकि मंगल और शुक्र, मंगल जहाँ पुरुष के लिए बॉडी इंडिकेटर है वहीं शुक्र स्त्री के लिए बॉडी इंडिकेटर है, तो ऐसे में ऐसे स्त्री पुरुष बहुत ही ज़्यादा सुंदर पाए जाते हैं। और शुक्र जब तुला राशि में बैठता है तो शुक्र अपने आप में धन का कारक है, तुला राशि अपने आप में भोग विलास का कारक है, तो ऐसे में ऐसे जातकों के पास भोग विलास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जातक को सक्सेस भी बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि शुक्र अपने आप में रिवार्ड है और तुला राशि अपने आप में रिवार्ड है। तो शुक्र जब तुला राशि में बैठेगा तो तुला राशि तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बली हो जाएगी, शुक्र अपने आप में बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा। जब शुक्र भी बली हो गया, तुला राशि भी बली हो गई, तो ऐसे में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जातकों के पास धन की तो कमी देखी नहीं जाती। ऐसे जातक का अगर आप मकान भी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ होगा, और ऐसे जातकों का मकान अक्सर ऐसा देखा गया कि किसी कॉमर्शियल प्लेस पर होता है या फिर एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह ऐसे जातकों का मकान होता है जिस जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसे जातकों का बहुत कम स्थितियों में ऐसी जगह मकान देखा गया है कि जहाँ पर की कीमतें बहुत कम है या किसी स्लम एरिया में मकान है। वो अलग बात है कि तुला राशि अगर तुला राशि में शुक्र बैठा और कोई बहुत ही नेगेटिव पाप प्रभाव तुला राशि अथवा शुक्र पर आ गया तो ये स्थिति हो सकती है। अदरवाइज मोर देन 80% केसेस में ऐसे जातकों का मकान बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर देखा गया है। बुध जब जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठता है तो ऐसे में कई बार होता है कि जातक का काम अतिरेक इतना बढ़ जाता है कि जातक होमोसेक्सुअल हो जाता है, जातक बाइसेक्सुअल हो जाता है। स्त्री हो पुरुष हो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ रिलेशंस में जाता है। और तुला राशि में जब बुध बैठता है तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे लोगों की नेचर बहुत जॉली होती है। आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा वाह भाई वाह क्या आदमी है, मज़ा आ गया इससे बात करके। बुध जब तुला राशि में बैठता है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा देता है। ऐसे जातक अक्सर सेल्स के मास्टर होते हैं या फिर इनके पास कोई ऐसी डिग्री होती है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती है। अक्सर MBA करने वाले स्टूडेंट्स, बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले स्टूडेंट्स का बुध तुला राशि में पाया जाता है। चंद्र जब तुला राशि में बैठता है तो ऐसे लोगों की कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसे लोग एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र आपकी कल्पना है, आपका मन है। और तुला राशि जैसे कि मैंने कहा आपकी आर्ट इंडस्ट्री की राशि है, म्यूज़िक इंडस्ट्री की राशि है। तो ऐसे में जो इनकी इमेजिनेशन होती है, जो इनका मन होता है वो वहीं दौड़ता रहता है। और ये लोग बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, और इन लोगों के लेकर कहा जाए तो ये कला के पुजारी होते हैं। इस तरह की स्थिति तुला राशि के चंद्र के साथ होती है। और क्योंकि चंद्र आपकी माता का कारक भी है तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों की मदर, ऐसे लोगों की माता, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री कुंडली में चाहे पुरुष कुंडली में, ऐसे लोगों की माता बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है। ऐसे जातक की माता के पास मल्टीपल नॉलेजेस होती हैं। और चंद्र जब तुला राशि में बैठता है तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक मन के बहुत सुंदर होते हैं। मन के बड़े ही अच्छे जातक ऐसे आपको मिलेंगे, क्योंकि मन में जो है सुंदरता का भाव होता है, मन में प्रेम का भाव होता है, ऐसा तुला राशि का प्रभाव बनता है। सूर्य जब तुला राशि में बैठता है तो सूर्य को यहां पर नीच माना गया है। सूर्य को यहां क्यों नीच माना गया है, सबसे पहले एक बार छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा, सूर्य राजा का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है, और तुला राशि जो है वो स्त्री राशि है। अगर एक राजा भोग विलास में लिप्त हो जाए,
अगर आत्मा आध्यात्म से निकलकर भोग विलास में, काम सुख में लिप्त हो जाए, अगर पिता, किसी जातक का पिता जातक के शयन कक्ष में आ जाए या ऐसे कमरे में जाए जहां पर कि जातक की नवविवाहित वधू है, तो ऐसे में इन तीनों ही कंडीशन में राजा हो, पिता हो अथवा आत्मा हो, ये अपने आप में एक असहज स्थिति में होते हैं। इसलिए सूर्य को तुला राशि में नीच का माना गया है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी जातक का सूर्य तुला राशि में होगा तो ऐसे जातक के पिता का जो लाइफ का फर्स्ट स्टेज होगा, वहां पर पिता को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। जातक के जन्म के समय पिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, किंतु लगभग 40 से 45 की एज के बाद पिता के पास धन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही गोचर में तुला राशि 40-45 की एज के बाद, पिता की 40-45 की एज के बाद जैसे ही गोचर में तुला राशि एक्टिव होगी, पिता का स्टेटस अपने आप पे बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि तुला राशि पिता को नीचत्व तो दे रही है, सूर्य को नीचत्व तो दे रही है, किंतु अपनी जो क्वालिटीज हैं वो भी देगी, सक्सेस भी देगी, धन भी देगी, भले ही देर से दे। तुला राशि में सूर्य जब बैठता है तो तुला राशि वो स्थान है सूर्य के लिए जहां पर सूर्य अस्त जाता है, जहां पर सूर्य की सबसे कम एनर्जी होती है। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी प्रभाव देखा है कि तुला राशि में जब सूर्य बैठेगा तो जातक को हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और तुला राशि के सूर्य के लिए एक प्रभाव ये भी देखा गया है कि तुला राशि में अगर सूर्य है और ऐसे जातक अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो ऐसे जातकों को पॉलिटिक्स के माध्यम से सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि दसम से दसम तुला राशि है। अगर हम काल पुरुष कुंडली उठाकर देखें, मेष राशि की कुंडली उठाकर देखें तो दसम भाव जो कि आपके पॉलिटिक्स का भाव है, उससे दसम तुला राशि है, अर्थात आपके पॉलिटिक्स, आपके प्रोफेशनल सक्सेस की सपोर्टिव राशि है। और वहां पर सूर्य का आना जो कि अपने आप में राज्य का कारक है, सत्ता का कारक है, उसका सूर्य का वहां पर आना अपने आप में वो सक्सेस एंश्योर करता है। किंतु लेट मिल सकती है, किंतु सक्सेस जरूर देगी। तुला राशि कभी भी आपकी सक्सेस का डिनायल नहीं करती, चाहे वो सूर्य के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य ग्रह के लिए हो। गुरु ग्रह जब तुला राशि में आएगा तो गुरु किसी पुरुष के लिए जीव कारक है और गुरु ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में गुरु जब भी तुला राशि में आएगा तो जातक को आध्यात्म और धर्म से विमुख कर देगा। गुरु जब भी तुला राशि में आएगा तो कई बार जातक की कंप्लेन करते हुए पाए जाते हैं कि मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पाता। स्त्री की कुंडली में अगर गुरु तुला राशि में बैठा है तो हम अक्सर उसको ये सलाह देते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी भी, जैसे गुरु के पास जाती हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाती हैं, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना जाएं, क्योंकि आपको जो भी आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, जो भी मार्गदर्शक मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि गुरु आपका तुला राशि में बैठा है तो वो आपका एक बेनिफिट उठाने की कोशिश करें, क्योंकि वो नेचर दे देता है गुरु जब तुला राशि में होता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, किंतु ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये कंप्लेन करते हुए पाए जाते हैं, ऐसी स्त्रियाँ ये कंप्लेन करती हुई पाई जाती हैं कि मेरे गुरु ने ही मेरा लाभ उठा लिया या मेरा शोषण कर लिया। इसके बाद गुरु जब तुला राशि में होगा तो पुरुष के लिए, क्योंकि जीव कारक है, तो ऐसे पुरुष को बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावाद में रस आने लगेगा। ऐसे पुरुष को बैंक इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लॉ इंडस्ट्री में अच्छी खासी नॉलेज होती है और सक्सेस प्राप्त होती है। शनि जब भी तुला राशि में बैठेगा तो ये अपने आप में किसी भी जातक के लिए एक राजयोग के समान हो जाता है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च होता है। और शनि यहाँ पर उच्च होता ही इसलिए है क्योंकि शनि कर्म है और तुला राशि सक्सेस की, रिवार्ड की राशि है। तो यहाँ पर जातक को एक बढ़िया लेवल की सक्सेस मिलती है, बढ़िया लेवल के रिवार्ड्स मिलते हैं, और इसलिए तुला राशि में शनि आता है। जिन भी जातकों का तुला राशि में शनि आता है उन जातकों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त होती जाती है। ऐसे जातकों पर धन की नहीं होती, क्योंकि शनि कर्म है और तुला राशि धन की राशि है। तो आपके कर्म से, आपके प्रोफेशन से आपके पास धन बढ़िया करके आने लगता है। तुला राशि में जब भी शनि होगा तो ऐसे जातकों को अपने वर्क प्लेस पर भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से बहुत ही ज्यादा अटेंशन प्राप्त होती है।
स्पेशली जिन फीमेल्स का शनि तुला राशि में है और वो फीमेल्स अपने ऑफिस में जाती हैं तो उनको अपने मेल्स कलीग्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उनको कई बार ये होता है कि अपने काम करने के लिए अगर किसी लड़के से कह दिया या अपने स्टाफ के किसी बंदे से कह दिया तो उसने पता चला उनका सारा का सारा काम करने में हेल्प कर दी। तो ये तुला राशि के शनि का प्रभाव होता है। तुला राशि में जब भी शनि बैठेगा तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जातक या जातिका का अपने वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई प्रेम संबंध बन जाता है। और तुला राशि में अगर शनि होता है तो ये भी देखा गया है कि ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्किंग हो ही। अगर हाउस वाइफ है तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसी लेडीज़ घर से देर सवेर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दे या कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू कर दे, क्योंकि जब भी शनि तुला राशि में होता है तो आपको प्रोफेशनल इनकम कराने की पूरी कोशिश रखता है। राहु जब तुला राशि में होता है तो किसी जातक के लिए ये धन का तो एक बहुत बढ़िया योग है। धन, संपत्ति, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी के लिए बहुत ही बढ़िया योग है, किंतु ये जातक को मल्टीपल रिलेशन दे सकता है, जातक की मैरिड लाइफ और लव लाइफ को खराब कर सकता है, क्योंकि राहु एक सेपरेटिव प्लैनेट है। ये आपको अट्रैक्शन बहुत देगा, ये आपको बहुत सारे मेल और फीमेल्स के साथ रिलेशन देगा, किंतु कभी भी एक सच्चा प्यार नहीं देगा, आपको एक अटैचमेंट नहीं देगा। ऐसे लोग अक्सर जीवन में ये शिकायत करते हैं कि भाई मेरी लाइफ में लड़कियां बहुत सारी आई हैं, मेरी लाइफ में लड़के बहुत सारे आए हैं, किंतु कभी भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। शादी करने के बाद मेरा पति मेरा साथ नहीं देता या मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, या फिर ऐसी भी शिकायत करते हैं कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या मेरी वाइफ का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसी भी कंप्लेन अक्सर राहु जब तुला राशि में आता है तो मिलती है। और राहु जब तुला राशि में होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक या जातिका की ससुराल का स्टेटस बहुत ज़्यादा होती है, ससुराल बहुत बढ़िया मिलती है, ससुराल से अच्छा खासा धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। केतु जब तुला राशि में आता है तो ये अपने आप में तुला राशि को पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, क्योंकि केतु एक वैराग्य का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है, और तुला राशि भौतिकतावाद की रजस तत्व की राशि है। केतु सात्विक तत्व का ग्रह है। तो ऐसे में केतु के लिए ये बिल्कुल एक अपोजिट साइन हो जाता है। तो ऐसे में दो बिल्कुल ही अपोजिट तत्व का मिलन, और केतु क्योंकि अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है तो केतु अपने आप में पूरी तरह से तुला राशि को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ होती ही नहीं है। अगर मैरिड लाइफ स्मूथ चल रही है, अगर ऐसे जातक कहते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक ठाक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं, या ऐसे लोगों का कई बार सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर इनके पार्टनर का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया मेल हॉरोस्कोप में अगर तुला राशि में केतु बैठा है तो वाइफ की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती, या फिर वाइफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, जिस वजह से कि उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अब वो एक अलग बात है कि वे लोग आपस में एक एडजस्टमेंट के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, तो वे कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, अपन की तो जो मैरिड लाइफ है बिल्कुल ठीक है, मुझे अपनी वाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड से कोई कंप्लेन नहीं है। किंतु गहरे से अगर देखें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर पाई जाती हैं। और कई बार केतु जब तुला राशि पर प्रभाव देता है और कुंडली में मंगल शुक्र अगर निर्बल हैं, पाप प्रभाव में है, तो ये सेपरेशन की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं और उनकी मैरिड लाइफ अपने आप में एक डिजास्टर बनकर रह जाती है। केतु जब तुला राशि में होगा तो ऐसे जातक को लॉ की नॉलेज, बैंकिंग की नॉलेज बहुत बढ़िया से दे देगा, क्योंकि केतु राइटिंग का कारक ग्रह है। और जैसे कि तुला राशि मैंने आपको बताया, उसका जो चिन्ह है, उसका जो आइडेंटिटी है वो एक तराजू की है, बैलेंस की है। और केतु क्योंकि अपने आप में एक डंडी का कारक है, अगर आप केतु को देखेंगे तो केतु अपने आप में डंडी है, तो उस तराजू की जो डंडी है वो अपने आप में केतु है। तो इसलिए तुला राशि में जब केतु आएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाली नॉलेज दे देगा, बैलेंस करने वाला प्रोफेशन आपकी लाइफ में ऐड कर देगा। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली की तुला राशि में कौन सा ग्रह है आप उसका फल जान सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में तुला राशि आ रही है और उसका फल आपकी लाइफ पर क्या आ सकता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।